रविंदर सिंह चीमा, अध्यक्ष आढ़ती एसोसिएशन पंजाब। पे भी पूरे किसानों को एमएसपी नहीं मिलती है। ये मात्र ये 2-3 सूबे हैं जहां पे किसान को पूरी एमएसपी जो है वो मिलती है, और उसका एकमात्र कारण ये है कि आढ़ती अपने साथ अपने परिवार को लगाकर, अपने साथियों को लगाकर, अपने एम्प्लॉइज़ को लगाकर, अपने मजदूरों को लगाकर सीज़न में 24 घंटे ड्यूटी देता है। बरसात आती है तब भी व्यापारी जो अपने डेयरियों के पास खड़ा होता है, तूफान आता है तब भी खड़ा होता है, और किसी भी हालत में सरकार अगर एक महीना माल नहीं उठा पाती तो उसी रखवाली जो है हम करते हैं। यही कारण है कि हमारे किसान पंजाब हरियाणा के जो हैं उनको पूरी एमएसपी गेहूं दान पे मिल रही है। यही सरकारें यूपी में हैं, बिहार में हैं, 200, 300 रुपये पे लूटते हैं। तो मैं तो पीयूष गोयल जी को ये एक विनती करना चाहूँगा कि आप पंजाब का मॉडल बाकी स्टेटों में लागू कीजिए। आप पंजाब के, हरियाणा के आढ़तियों को ख़त्म करने की योजनाएं मत बनाओ। आप पंजाब हरियाणा के जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम है इसको यूपी में लागू करो, वहाँ के किसानों को फ़ायदा मिले। इसको एमपी में लागू करो, वहाँ फ़ायदा मिले। और ये जो नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, अब किसान और आढ़ती का बरसों से एक रिश्ता 9 मास का बन गया है। इसमें कोई भी किसान आढ़ती को छोड़ना नहीं चाहता। जब एटीएम भी खराब हो जाते हैं तो आढ़ती का रात को उसका दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। उसकी घंटी जब मारेगी आढ़ती आएगा, उसके घर में जितने भी हैं वो देगा। उसके कोई घर में किसी किसान को बीमारी आ गई, इमरजेंसी आ गई। प्रधान जी, हरियाणा के कृषि मंत्री हैं। देखो ऐसा है, मैं दलाल साहब को भी विनती करता हूं कि आप कोई भी निर्णय लेने से पहले कम से कम, मैं आपको एक अपनी तरफ से आग्रह करता हूं कि आप एक कमेटी बनाओ जिसमें परमानेंट तौर पे आप आढ़तियों का एक नुमाइंदा वहां अपनी सरकार में रखो। जब भी आपने मंडियों के बारे में कोई फैसला लेना है, फैसला लेने से पहले आपका जो वहाँ एडवाइज़र है आढ़तियों का, वो उसको मतलब पास करे, तब आप वो कानून लाओ। आप अफसरों के कहने पे ऐसे कानून ले आते हैं, अब जब आपको वो वापस लेने पड़ते हो तो आपकी इज्जत का सवाल बन जाता है। अब पूरी सरकार को ये पता चल गया है कि ये हमसे गलत फैसला हो गया है। ई नाम पे कोई वस्तु किसान बेचने के लिए तैयार ही नहीं है। अब ये फोटो पे कोई चीज़ कैसे बिक सकती है जी? ये तो दाने दाने में फ़र्क है, एक डेयरी का दूसरी डेयरी से फ़र्क है। अगर फोटो खींच के आप उसको बेचना चाहोगे बेंगलोर के व्यापारी को, वो यहाँ का माल कैसे फोटो पे ले सकता है? ये पूरी तरह से ये जो ई नाम है पॉलिसी बनाई गई है, मैं तो कहता हूँ इसको स्क्रैप करना चाहिए। इसने किसी की भलाई नहीं की। ये 5 साल से गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, अब ये फेल हो रहा है, तो इसको ज़बरदस्ती लागू करने के लिए यह कानून बनाया गया है। और हरियाणा में क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो यहाँ पे सख्ती से निर्णय लिए जा रहे हैं। मैं आज ये जो कृषि मंत्री हैं दलाल साहब, इनको बेनती भी करना चाहता हूँ और एक अपनी तरफ से ये ऐलान भी करता चाहता हूँ कि अगर आपने इसको 2 दिन में वापस नहीं लिया और हरियाणा के जो आढ़ती लोग 10 दिन से कुरा रहे हैं, आपने इनकी पुकार नहीं सुनी, तो 1 अक्टूबर से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान के जितने भी आढ़ती हैं और जितने भी हमारे साथ किसान जुड़े हैं, हम बॉर्डरों पे तीनों बड़ी सड़कें जो हैं, डब वाली बॉर्डर पे रोकेंगे, खनौरी बॉर्डर पे रोकेंगे, और हमारा जो शंभू बॉर्डर है वहाँ पे रोकेंगे। पूरा हरियाणा का आढ़ती शंभू बैरियर, खनौरी बैरियर और डब वाली बैरियर पे बैठेंगे, क्योंकि हमारी शांतिपूर्वक हमारे भाइयों की 10 दिन से जो लड़ाई चल रही है इसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही। अलग अलग ढंगों से इनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, अफवाहें फैलाने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन मैं दाद देता हूं पूरा हरियाणा के आढ़तियों का, और किसानों को भी ये विनती करता हूं कि भाइयों, ये आढ़ती जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अडानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आढ़ती खत्म होगा तो अडानी आपकी ये सभी फसलें जो है आधे दाम पे लूटेगा। आप हमारा साथ दो, आप बिल्कुल इस बात पे किसी सरकार के भर में मत आओ।